अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम लोग 7वीं जमात का पहला शहरियत का पहला सबक अपने दस्तूर के तारुफ पर मालूमात हासिल करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा घर में कि जब घर का बड़ा कोई कुछ कह देता है तो उस पर सारे जो है छोटे लोग अमल करते हैं। जैसे घर में दादा ने कह दिया कि देख तुझको ये काम करना है, तो तुम्हारे अब्बू बराबर वो काम करते हैं। या फिर तुम्हारी अम्मी से किसी ने दादा ने कह दिया या आपसे कह दिया तो बराबर आप लोग जो है वो दादा की बात को मानते हो। क्यों? क्योंकि वो एक दस्तूर, एक रूल बना हुआ है, एक ज़ाब्ता बना हुआ है कि हमको जो है बड़े की बातों को सुनकर चलना है ताकि घर अच्छे से चल सके। ठीक इसी तरीके से प्यारे बच्चों, मुल्क का जो किसी भी मुल्क का जो दस्तूर होता है इसीलिए बनाया जाता है ताकि मुल्क का निज़ाम जो है एक तरीके से, एक सलीके से चल सके और उसमें जो है किसी तरीके से वहाँ के रहने वालों को, उस मुल्क के रहने वालों को किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो पहला सबक है, पहले सबक के पहले सफ़े पर जो लिखा है मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाता हूँ। बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिए भी और सुनते और समझते जाइए। कैसे रहना चाहिए, इसके लिए कुछ खास ज़ाब्ते होते हैं। स्कूल में दाखिले, यूनिफॉर्म और पढ़ाई के सिलसिले में कानून होते हैं। बहुत से मुकाबलों के भी ज़ाब्ते और कानून होते हैं। हमारे गांव या शहर के मामलात भी कानून के मुताबिक चलते हैं। इसी तरह हमारे मुल्क के मामलात भी कानून के मुताबिक ही चलते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने अभी बताया कि घर का एक बड़ा जो कह देता है, रूल बना देता है कि भाई रात में 9 बजे से पहले घर में आना है, सुबह में 6 बजे उठकर फजर की नमाज़ पढ़ना है, दोपहर में ये टाइम खाना खाना है। ये तो एक सिस्टम है, इस वजह से घर जो है अच्छे से चलता है। इसी तरीके से जो है जो दस्तूर बनाया गया है किसी भी मुल्क का या कोई खेल का, कोई स्कूल का, किसी भी तरीके का, ताकि वो ज़्यादा दिन तक के वो स्कूल चल सके, ज़्यादा दिन तक के घर अच्छे से चल सके, इसलिए ये सब दस्तूर बनाया जाता है। अब देखते हैं कि किसी भी मुल्क का दस्तूर बनाने के दौरान किन बातों का ख्याल रखा जाता है। दस्तूर के कानून के मौज़ूआत। दस्तूर में दर्ज कानून मुख्तलिफ़ मौज़ूआत का अहाता करते हैं। मसलन शहरियत, शहरियों के हकूक़, शहरियों और हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात, हुकूमत की कानून साजी के मौज़ूआत, इंतखाबात यानी कि इलेक्शन, हुकूमत के हुदूद और अख्तियारात वगैरह। अच्छा, तो ये जो इन चीज़ों का अहाता किया गया है दस्तूर के कानून में, क्यों किया गया? क्यों? देखो इधर पे दिया हुआ है शहरियत, क्योंकि अगर हर रियासत या हर शहर के इलाके वाले को जो है उसकी शहरियत बराबर उस जगह की ना मिलेगी तो दूसरी जगह जाएगा। तो दूसरी जगह अगर वो चला जाता है तो वहाँ पर जो है आबादी बढ़ जाएगी, वहाँ पर वसाइल कम पड़ जाएंगे। और जहाँ पर तो इसके लिए जो है शहरियत की एक पाबंदी है कि भाई वो जहाँ है वहाँ की उसको शहरियत मिल जाए, तो वहाँ पर आबादी का शुमार और आदाद व शुमार के हिसाब से जो है वहाँ पर हुकूमत जो है सहूलियात फराहम कर सके। फिर शहरियों के हुकूक़, शहरियों के हुकूक़ इसलिए शामिल किए गए भाई कोई किसी को तालीम हासिल करने नहीं दे रहा है, कोई किसी को पूजा पाठ, नमाज रोज़ा करने नहीं दे रहा है, तो ये हक़ है उनका, तो वो कोई उनसे ना छीने। तो इस बात का भी ख्याल रखा गया दस्तूर बनाने के दौरान। उसके बाद शहरियों और हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात, यानी कि जो लोग मुल्क या शहर में रह रहे हैं तो हुकूमत के साथ उनके ताल्लुकात भी यानी साफ साफ होने चाहिए कि एक दूसरे को बातचीत कर सकें और जो भी उनके मुआहदात एक दूसरे को समझ सकें, नहीं तो आगे मामलात बिगड़ सकते हैं। जिसकी वजह से अगर हुकूमत और पब्लिक के बीच में मामलात अच्छे नहीं होंगे, वो उनके मामलात को समझेगी नहीं हुकूमत, तो आने वाले वक्त में जो है हुकूमत सरकार गिर सकती है और देश की तरक्की भी रुक सकती है। साथ ही इसमें इलेक्शन का भी ख़ास ख्याल रखा गया है ताकि अगर हमें जो है एक हुकूमत पसंद नहीं है तो आवाम जो है दोबारा इलेक्शन करके जो है हर 5 साल के बाद जो है इलेक्शन करके जो है अपने हिसाब से जो है पसंदीदा कैंडिडेट को जिताकर जो है वो नए तरीके से जो है नई हुकूमत जो है बना सकती है, ताकि वो हुकूमत उनके मसाइल को समझे और उस पर गौर करे। और हमारे मुल्क में जो दस्तूर बनाया गया है तो इस बात का ख़याल रखा गया है कि हमारे मुल्क में जो है मुख्तलिफ़ मज़हब, मुख्तलिफ़ ज़बान वाले लोग, मुख्तलिफ़ मज़हब के रहने वाले लोग और मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले लोग जो है रहते हैं। अलग अलग मज़हब को मानते हैं और अलग अलग तरीके से वो जो है इबादतें करते हैं, अलग अलग रहन सहन है, अलग अलग पहनावा है। तो इन तमाम बातों को जो है, इनके अलग अलग त्योहारों को ध्यान में रखकर जो है हुकूमत ने दस्तूर बनाए हैं ताकि किसी की भी दिल आज़ारी ना हो और सब खुश रहें। और जब आवाम खुश होगी तो हुकूमत अच्छी होगी और हुकूमत अच्छी चलेगी तो मतलब देश तरक्की करता चला जाएगा। इन्हीं तमाम खुसूसियात की वजह से जो है हमारे देश का जो दस्तूर बना हुआ है तो इसमें से बहुत सी चीज़ें जो है दूसरे जो है दुनिया के बहुत सारे मुल्कों ने अपनाई है, यानी कि हमारे दस्तूर में से जो है बहुत सी चीज़ें उनको सीखने मिली और उन लोगों ने अपने मुल्क के दस्तूर में भी इन चीज़ों को शामिल किया। प्यारे बच्चों, दस्तूर की अहमियत और ख़ुसूसियत आप लोगों को जो है समझा दी गई, आपको समझ में भी आ गया ऐसी उम्मीद करता हूँ। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कि दस्तूर बनाने की ज़रूरत क्यों है, इसको एक बार मैं पढ़कर आप लोगों को सुनाता हूँ।
दस्तूर की ज़रूरत। दस्तूर में दर्ज कवानीन या ज़ाब्तों के मुताबिक हुकूमती कामकाज चलाने के कई फ़ायदे हैं। हुकूमत को कवानीन के दायरे में रहते हुए अपना कामकाज चलाना होता है, जिसकी वजह से इसे हासिल हुकूक और अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इम्कानात कम होते हैं। दस्तूर में शहरियों के हुकूक और इनकी आज़ादियों का ज़िक्र होता है। हुकूमत शहरियों के इन हुकूक को छीन नहीं सकती, इसलिए इनके हुकूक और आज़ादी महफूज रहती है। बच्चों, इससे क्या समझ में आया आपको? इससे देखो, मैं एक मिसाल देता हूँ, आपको समझ में आएगा कि जब आपके अम्मी अब्बू कहीं पर घर भाड़े पर लेते हैं या कोई चीज़ किराए पर लेते हैं, तो एक पेपर कागज़ लाया जाता है और भाई एक उसके जो रूल रेगुलेशन जो है कि बाबा ये घर जो है 50,000 रुपया डिपॉज़िट है और 3,000 रुपया भाड़ा है, नल पट्टी तुमको भरना है, पावर बिल तुमको भरना है, घर में टूट फूट होगी तो डिपॉज़िट में से काट लूँगा। मतलब ये कि जब ये लिख कर ले लिया जाता है गवर्नमेंट के पेपर पर और साइन ले ली जाती है, आमने सामने वाले की अंगूठा लग जाता है, तो इससे पता ये चलता है कि अब ये एक मुआहदा हो गया है, अब एक ये दस्तूर बन गया है रूम में रहने के लिए कि अब जो है इसके ख़िलाफ़ कोई नहीं जा सकता। जब वो पेपर कागज़ जो है एक दस्तूर के उसमें आ गया, उसी तरीके से जो हमारे मुल्क का दस्तूर भी जो हमें पाबंदियाँ देता है तो कहीं आज़ादियाँ देता है, कहीं आज़ादियाँ देता है तो कहीं पर हमको पाबंदियाँ देता है, ताकि जो है लोग आपस में लड़े झगड़े नहीं, सबके हक अदा हो, सबका फ़र्ज़ पूरा हो और जो है देश अच्छे से चले, तरक्की करे, खूब तरक्की करे।